देखिए भाई लोगों, यहाँ किसानों के आज खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि किसानों की फसलें हैं वो बर्बाद हो रही है। यहाँ पे प्रशासन है कोई सूद नहीं ले रहा है। किसान है अपने स्तर पर अपने आप में आत्मनिर्भर बनकर इन टिड्डियों को उड़ाया जा रहा है। किसान की 6 महीनों की फसल है वो 2 घंटे के अंदर ये टिड्डी दल हैं वो उसको साफ कर देता है। तो देखिए दोस्तों, किसानों की फसल है वो पूरी तरह चौपट हो गई है। जो मैं आपको ये खेत दिखा रहा हूँ, इस खेत के अंदर आधी से ज़्यादा नरमे की फसल है वो चौपट कर दी गई है किसानों की। और प्रशासन से यहाँ कोई सुध बुध नहीं ले रहा है। प्रशासन को बार बार कॉल किया जा रहा है, फिर भी यहाँ कोई प्रशासन आया ही नहीं। तो आप भाई लोगों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना, जिससे प्रशासन की आंखें खुल सके। यहाँ किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो किसानों की फसल हैं वो पूर्णतः नष्ट हो गई। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ जो खेत, इसमें आपको दिखाई दे रही होगी कि फसल है वो पूर्णतः नष्ट हो गई है। यहाँ आपको फसल दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी तरफ आपको जो फसल दिखाई दे रही है उसमें कहीं कहीं फसल दिखाई दे रही है, और जहाँ टिड्डियाँ बैठी हैं वहाँ पर पूर्णतः इसको नष्ट कर दिया गया। किसान आज यही मांग करता है कि इस फसल के अगर किसानों को 2 लाख रुपए अगर उसमें पर बीघे के हिसाब से अगर उसको मुआवजा दिया जाए वो भी कम है। किसान आज खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसमें कोई सुध भी नहीं ले रहा है। तो आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करना, जिससे किसान लोगों के पास पहुँचे। और अगर किसान भाई सब इस वीडियो को शेयर करेंगे तो प्रशासन के पास ज़रूर इसकी सूचना जाएगी और प्रशासन की आंखें खुलेगी कि किसान इतना कमज़ोर तो नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा उस पर किसानों पे आज संकट आया हुआ है। फिर भी क्या है कि किसान अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब इस प्रशासन का क्या किया जाए जो हर समय किसान उनके साथ खड़ा रहता है, फिर भी आज उस किसान पे अगर विपदा आई है तो प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पे आके किसानों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई। अगर प्रशासन के पास किसी प्रकार का प्रबंध नहीं है, क्योंकि टिड्डी आने की पूर्व अनुमान लगाया जा चुका था, पूर्व में अपने इसको सूचना मिल चुकी थी कि टिड्डी यहाँ पहुँच सकती है, फिर आज प्रशासन है क्यों नहीं आया। किसान अभी तक अब कोरोना की मार से तो उठा ही नहीं, और फिर एक और किसान पे बड़ा संकट आ पड़ा है, जो क्या है, टिड्डी दल है। किसान अपने स्तर पर अपने घर से बाल्टी बट्टर थाली वगैरह लेकर इसको टिड्डी दल से राहत पा रहा है, और अपने खेत में 2 दिन से बैठा है कि कहीं ना कहीं मेरी फसल है वो नष्ट ना हो जाए। किसान अपने व्हीकल, जो भी उनके पास व्हीकल ट्रैक्टर वगैरह जो भी हैं, उस सब को यहाँ पे खेत में लाकर फसल के बीच में घुमा रहा है। क्योंकि उनकी फसल है वो कैसे भी है। इसका एक ही इलाज है कि या तो थालियाँ बजाओ, और ये देखो किसान है अपनी खेती के अंदर ट्रैक्टर चला रहा है, जिससे फसल थोड़ी बहुत तो नष्ट हो रही है, लेकिन कुछ हद तक जहाँ भी ये ट्रैक्टर जाएगा वहाँ से टिड्डियाँ उड़ जाती हैं। ये देखो ये गाड़ियों से भी, ये देखिए फसल के अंदर तो प्रशासन के लोगों, अगर आप कान खोल के ध्यान से सुन लेना, जिस दिन ये किसान ने अपना अन्न उगाना बंद कर दिया, जिस दिन अन्नदाता ने अन्न देना बंद कर दिया, उस दिन देश की क्या स्थिति होगी। क्योंकि आज अपने देश में ये हालत हो रही है कि अन्नदाता है वो खून के आंसू रो रहे हैं, और आप और कोई भी सेक्टर हो उसमें आप पैसे पानी की तरह बहा रहे हो। अरे क्या किसान ने आपका क्या बुरा कर दिया। किसान अपने देश के साथ रहता है, फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज जगह जगह किसान फांसी लगा रहा है। क्योंकि इसकी यही वजह है, क्योंकि आज एक किसान के खेत में टिड्डी दल आ गया तो उस किसान की पूरी फसल है वो नष्ट हो जाएगी।
और उस किसान के जितने भी पैसे लगे हुए थे वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। किसान 6 महीने के लिए किसान के पास किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं रहेगा और किसान क्या खाएगा और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, तो आप खुद ही सोच सकते हो। देखिए ये किसान भाई है, अपने खेत में टिड्डी उड़ाने की कोशिश कर रहा है। जो अब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ इसमें आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर कितनी फसल है वो टिड्डी के द्वारा नष्ट कर दी गई है। तो छोटे छोटे बच्चे भी देखिए किस प्रकार टिड्डी उड़ाने में लगे हुए हैं। तो अरे प्रशासन वाले, इतने भी क्या आप पत्थर दिल के हो गए जो कि अन्नदाता की भी नहीं सुन रहे हो आप? तो अरे जाग जाओ। तो आप अभी तक प्रशासन किसान की नहीं सुन रहा है। ये देखिए सब लोग यहाँ पे अपने अपने काम से लगे हुए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों टिड्डी दल ये देखो यहाँ पे देखिए किसान लोग हैं वो अपने खेतों में किस प्रकार ट्रैक्टर से टिड्डियाँ उड़ाने का कार्य किया जा रहा है। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल से, जिसके पास ट्रैक्टर है उससे ट्रैक्टर से आधी फसल नष्ट हो गई। फिर भी अपने अंतिम सांस तक किसान अपनी फसल को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसान ने अपने हाथों से सिंचा है इसको और ये ऐसे तो उसको नष्ट होने नहीं देता। और प्रशासन अभी तक इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करना कि प्रशासन तक पहुंच जाए और प्रशासन को ये पता चले कि किसान इतना कमज़ोर तो नहीं है जो आप नहीं आने के बावजूद भी अपनी फसल को बचाने में कामयाब रहा। और हर किसान ये मांग करता है कि जितना भी जिस किसान का नुकसान हुआ है प्रशासन इसका मुआवजा दिया जाए। अब देखिए मैं आपको एक पेड़ दिखा रहा हूँ और उस पेड़ हरा भरा पेड़ था और इस पर टिड्डी दल ने आक्रमण कर दिया है और इस वजह से इस पूरे पेड़ को इस प्रकार कर दिया गया है कि ये सूखा हुआ पेड़ जैसा दिखाई दे रहा है। आप सामने देख रहे होंगे क्योंकि इस पे पूरा टिड्डी दल का अधिकार हो गया है। इस पूरे पेड़ पर टिड्डियाँ बैठ गई हैं और इस पेड़ को आप सामने देख रहे हो किस प्रकार टिड्डियाँ बैठी है और इस पेड़ को सुखा दिया गया है। तो आप सोच सकते हो कि अगर एक किसान के खेत में अगर 2 घंटे ये टिड्डियाँ बैठ जाए तो किसान की खेती किस प्रकार ये नष्ट कर सकती है, आप ये अनुमान अच्छी तरह लगा सकते हो। तो लास्ट में हम यही कहते हैं कि प्रशासन, सरकारें इसका किसान को उचित मुआवजा दिया जाए। कब्जा करने के कोई सैनिक आता है उसी प्रकार ये टिड्डियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। देखिए दोस्तों अब ये हरा भरा पेड़ दिखाई दे रहा है। अगर इस पेड़ से टिड्डी नहीं उड़ाई जाती है तो इस पेड़ को आधे घंटे में इस पेड़ को साफ कर देंगे।